नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमने शुरू किया सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आपने पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। अष्टछाप के कवि, आज का हमारा विषय है अष्टछाप के कवि और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न एग्ज़ाम में आते भी हैं। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई। तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। किसने की? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की। अगली बात जो पूछी जा सकती है कि अष्टछाप क्या है, तो अष्टछाप 8 कवियों का ऐसा समूह है जिस पर विट्ठलनाथ जी के आशीर्वाद की छाप लगी हुई है। उनमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिष्य वल्लभाचार्य जी का है, जिनमें आपको 3 शिष्य विट्ठलनाथ जी के दे दिए जाएंगे और 1 शिष्य वल्लभाचार्य जी का। यदि आपको अच्छे से याद होगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, वरना आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए, वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। जब वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की बात आए तो आप एक लाइन याद कर लेना, सूर के प्यारे कृष्ण। सूर से सूरदास, क से कुंभनदास और प्यारे से परमानंद दास। प से पहले अक्षर को पकड़कर आप आंसर दे सकते हैं। कृष्ण से कृष्णदास। यदि इनमें से कोई एक ना हो, इनका पूछा जाए तो आप इनको याद करके इनको कर सकते हैं। विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य थे वो थे नंददास, चित्स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। अष्टयाम सेवा विधि क्या है? अब इनमें कवि भी 8 थे और इनकी सेवा की जो विधियाँ थी वो भी अष्टयाम थी। देखिए, वल्लभ संप्रदाय में दिन के 8 पहरों में की जाने वाली सेवा विधि, दिन के 8 पहरों में की जाने वाली सेवा विधि को अष्टयाम सेवा विधि कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि गोवर्धन में श्रीनाथ जी की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनाथ जी की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने। और कब की थी? 1519 ईस्वी में। ये भी पूछ लिया जा सकता है। जब वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन में श्रीनाथ जी की स्थापना कर दी थी तो उसके बाद जो ये 8 सखा थे, ये वहाँ पर सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने लगे थे। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि श्रीनाथ जी की मंदिर के शिल्पी कौन थे? तो वे थे पूरणमल खत्री। क्या नाम था? पूरणमल खत्री। आगे देखिए, कृष्ण काव्य धारा के अब प्रमुख कवि कौन कौन हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं कृष्ण काव्य धारा के। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। 1478 ईस्वी में पूछा जाए तो 1478, लेकिन विक्रम संवत में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो क्या होगा? 1535 विक्रम संवत। इनका जन्म कब हुआ था? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। नगेंद्र के अनुसार दिल्ली के निकट सिही ग्राम में। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तब भी हमें सिही ग्राम ही आंसर देना है। आजकल जो शोध हुई हैं, आधुनिक शोधों के अनुसार जो इनका जन्मस्थान बताया जाता है वो मथुरा के निकट रुनकता ग्राम में बताया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में और विक्रम संवत में 1640 विक्रम संवत में। आगे देखिए, सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। भक्ति प्रारंभ में ये दास्य एवं विनय भाव की भक्ति करते थे, लेकिन बाद में जब इनके गुरु ने इन्हें आज्ञा दी तो उनकी आज्ञा के बाद ये सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति करने लगे। इनकी जो भाषा थी तो वो थी ब्रिज भाषा। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं में जो सर्वप्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कृति है वो है सूरसागर। सूरसागर का मुख्य आधार क्या था?
श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद का 46वें और 47वें अध्याय से लिया गया है। सूर सागर का जो आधार है वो श्रीमद् भागवत पुराण के जो दशम स्कंद है उसका 46वें और 47वें अध्याय से लिया गया है। भ्रमर गीत के बारे में कहें तो देखिए, भ्रमर के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया गया है। इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ हिंदी में सबसे पहले किया था और भ्रमर के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया गया है। आगे देखिए, जो भगवत पुराण की तरह इसमें किसमें सूर सागर में 12 स्कंदों में विभाजन किया गया है। सूर सागर को भगवत पुराण की तरह सर्वाधिक पद कहाँ पर मिलते हैं? 10वें स्कंद में। इनके सूर सागर के बारे में आचार्य शुक्ल ने जो कहा है वो देखिए, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूर सागर के बारे में ये पंक्तियाँ जो हैं आचार्य शुक्ल की, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पंक्तियाँ जो कि त्यों दे दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ किन की हैं। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये आचार्य शुक्ल ने सूर सागर के बारे में कही हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो सूर सागर को अन्योक्ति एवं उपालम काव्य कहते हैं। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। क्या है सूर सागर में? कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। इनका जो दूसरा प्रमुख काव्य है वो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में है, तो वो आंसर आएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है वो एक रीतिपरक ग्रंथ माना गया है। रहस्यपूर्ण शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। जो तीसरी और प्रमुख रचना है वो है सूर सारावली। सूर सारावली एक अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने जो कहा है वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें से 7 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। तो दीनदयाल ने सूरदास जी की कितनी रचनाएं मानी हैं? 25, और जिनमें से 7 पुस्तकों का क्या हो चुका है? प्रकाशन। याद रखिएगा, वे 7 पुस्तकें हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रस केली। सूरदास के बारे में और भी बहुत ज़रूरी बातें हैं जो याद रखने योग्य है और जिनसे प्रश्न आते हैं। देखिए, सूरदास वात्सल्य रस सम्राट कहे जाते हैं, जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है। पर ये दोनों उपाधियाँ किसने दी थी इनको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। ये पंक्तियाँ किसके बारे में कही गई हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये गोस्वामी सूरदास जी के बारे में ही कही गई है। सूरदास जी की जब मृत्यु हुई थी तब गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने ऐसा कहा था। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो किसे कहा जाता है? सूरदास को। भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सबसे पहले हिंदी साहित्य में किसने किया था? सूरदास जी ने ही किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है सूरदास जी का? पुष्टि मार्ग। और ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी को सूर्य के समान बताया गया है, तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान बताया गया है, केशव दास को तारे के समान बताया गया है और अन्य जो कवि थे उन्हें जुगनुओं के समान बताया गया है। ये भी याद रखिएगा। भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है। सूरदास जी के उपनाम हैं जिनको पूछ लिया जाता है कि खंजन नयन किसे कहा जाता है, वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है, भव आदिपति किसे कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, जीवन और उत्सव का कवि किसे कहा जाता है। तो ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।
और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।